मैम खतीजा, मुझे एक बात बताइए, मैं दुबई आया हूँ और मैंने ये बिज़नेस भी में देखा है, यहाँ तो बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट की भी है और यहाँ मेन ऑफिसेज हैं। तो यहाँ जब ये स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे क्या पोजीशन थी, क्या स्क्वायर फीट रेट थे? आपको पता है जब दुबई स्टार्ट हो रहा था तो लोगों ने सोचा ही नहीं था कि इसकी इतनी ग्रोथ होगी। ठीक है, यहाँ पे प्राइसेस एवरेज शुरू हुई थी 800,000 दरहम पर स्क्वायर फीट पे, जो कि आज की डेट में 2500 से 2800 दरहम पर स्क्वायर फीट पे मिलती है। डिपेंड करता है वो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और उसके व्यूज़ क्या हैं, वो आपको बिल्डिंग किस तरह की अमेनिटीज़ दे रही है। यानी कि आपने जिसने भी यहाँ इन्वेस्टमेंट की उसने यहाँ पे आपकी जो शॉप ली उस पर भी एप्रिसिएशन ली बिल्कुल। और उसके अलावा अब जो उसको पर मंथ रेंट आ रहा है वो भी आ रहा है। देखिए, रेंट भी आ रहा है, आपको अप्रिसिएशन भी हो रही है, आपको टैक्स भी कोई नहीं देना पड़ रहा, आपको घर बैठे आपके पैसे मिल रहे हैं। जबरदस्त, हमेशा मैं यही चीज़ आपसे सुनता हूँ कि टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं है। इवन कमर्शियल शॉप पे भी टैक्स नहीं है। कमर्शियल शॉप पे भी कोई टैक्स नहीं है, रेजिडेंशियल पे भी कोई टैक्स नहीं है। और अच्छी चीज़ ये है दुबई की कि आप पेमेंट प्लान के साथ चल सकते हो, आपको सब पैसे एक साथ नहीं देने होते, सिर्फ अपनी पॉकेट से आपके सिर्फ 20%। और जैसे कि मेरे पीछे नज़र आ रहा है बुर्ज खलीफा, इसके पीछे दुनिया वैसी बड़ी मैड है, तो इसके अंदर अगर कोई लेना चाहे, और जब ये स्टार्ट हुआ था तब क्या प्राइसेस? एवरेज जैसे मैंने आपको बताया, उस टाइम पे लोगों का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था कि इतनी डेवलपमेंट हो जाएगी या इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दुबई आपको दे देगा। उस टाइम पे एवरेज यहाँ की भी प्राइसेस 800 से 1000 दरम के बीच में थी, जो कि आज की मार्केट में अगर आप लेने जाओ 3500 से कम पे कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी नहीं मिलता। कुछ और भी नहीं जिनके ये हैं वो भी लोग अपने रेंट से और एप्रिसिएशन दोनों से दोबारा अर्निंग कर रहे हैं। उस टाइम के वैल्यू के हिसाब से देखो तो आज की मार्केट के अंदर वो लोग 12 से 15% का रिटर्न ले रहे हैं। क्योंकि इस दफ़ा जो मैं देख रहा हूँ, हमारे शहर, हमारे सिटी, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर पैसा तो बहुत है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही है पैसा कहाँ लगाया जाए। क्योंकि अगर उनके बैंक में 10 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, वो पड़े पड़े ही 5 करोड़ रुपया हो गया है, क्योंकि पैसे की वैल्यूएशन इतनी है कि उस पैसे की अब वर्थ नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत आप मुझे ये बताएं कि अगर वो पाकिस्तान से पैसा दुबई मूव करते हैं रियल स्टेट के अंदर, तो आप क्या कहती हैं कि उनको इस टाइम कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि बहुत लोगों की मुझे कॉल्स आती हैं और उनका एक ही होता है, हमें बुर्ज खलीफा के आसपास चाहिए, हमें ओशंस के पास चाहिए। तो आप उनको क्या सजेस्ट करती हैं कि उनको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? डाउनटाउन में अभी इस टाइम पे प्लॉट्स बहुत कम है, बहुत ही लिमिटेड प्लॉट्स हैं। अभी लास्ट वीक आपके सामने एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है डमैक वोल्टा, जो कि हमने 5 आवर्स बहुत जल्दी सेल आउट हो गया और अभी भी स्टिल हमारे पास EOIs हैं, बट हमें यूनिट नहीं मिल पा रहा। तो डिमांड इस एरिया की बहुत ज़्यादा डिमांड है और इस एरिया में बहुत लिमिटेड डेवलपर्स हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रस्ट इन सेंस ऑफ टर्म्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो आपके पास में अभी जो ऑप्शंस हैं वो चंद एक ऑप्शंस हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जिसमें डैन्यूब अच्छा चल रहा है, जिसमें डमैक अच्छा चल रहा है, जिसमें एमआर के लॉन्चेस आते हैं, बट बहुत ही रेयर लॉन्चेस आते हैं उनके। ठीक है, यानी कि अगर कोई आप ये कहती हैं कि अगर कोई बंदा या कोई भी शख्स हमारी वीडियो देख रहा है, कोई भी इन्वेस्टर, तो वो अगर इसमें पैसा डालना चाहे तो वो कंफर्म 100% प्रॉफिट रेशो पे ही आएगा। देखिए आपका पैसा डिवैल्यू नहीं हो रहा। आपका सबसे पहला फायदा यह है कि आपका जो दरहम है वो फिक्स्ड है US डॉलर्स के अगेंस्ट, तो आपका पैसा डिवैल्यू नहीं हो रहा। एटलीस्ट आपकी सबसे पहले आपका बेनिफिट वहाँ पे आ गया जब आपने पैसा मूव किया, सबसे पहला आपका बेनिफिट वहाँ। दूसरा बेनिफिट जब आपने प्री कंस्ट्रक्शन में या जब से किसी प्लॉट में डाल दिया किसी अच्छे डेवलपर के साथ में, जिसके साथ आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिल गया। मान लो आपने 20% डाउन पेमेंट दिया और 1% पर मंथ का पेमेंट प्लान है या 5% हर 3 महीने का पेमेंट प्लान है, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के साथ में आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया। 3 से 4 सालों में आपने अच्छे पैसे वहाँ से बना लिए। मिनिमम आपको 20 से 30% का रिटर्न वहाँ पे आ जाता है। जब आपकी प्रॉपर्टी तैयार होगी उसके बाद आपका रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाता है। अब कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं जो कि पोस्ट हैंडओवर का भी पेमेंट प्लान देते हैं, तो आपका जो पोस्ट हैंडओवर 60% अगर आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन दिया है और बाकी का जो है वो आपका पोस्ट हैंडओवर का पेमेंट प्लान है, तो आपका जो रेंट है वो इंस्टॉलमेंट्स आपका रेंट ऑफ पे ऑफ करेगा, आपको अपनी पॉकेट से खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, दूसरा ये मैंने एक चीज़ सुनी है पॉलिसीज़ की। यहाँ पे मुझे सुबह एक बंदा चलते चलते बात भी ये कर रहा था कि ये यहाँ पे एक किंग्स पॉलिसी, किंग्स फार्मूला चलता है कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है तो आपका कोई भी फार्मूला चेंज नहीं होगा। जैसे कि हमारे वहाँ पे ये होता है कि आज वो आया तो ये हो गया, आज वो आया तो वो हो गया, उसने चाचू को फ़ोन कर दिया, MPA को फ़ोन कर दिया। लेकिन यहाँ आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की वो 100% सिक्योर है। और यहाँ कोई किंग्स पॉलिसी, किंग्स फार्मूला चलता है, वो क्या चीज़ है? किंगडम, यहाँ पे ये किंगडम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये किंगडम फैमिलीज है और वही ओन करती हैं, वही रूल करती हैं और वो जनरेशंस हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है जो कि इस कंट्री को ख़राब कर रहा है या इस मुल्क को ख़राब कर रहा है। एक कंटिन्यूएशन में, एक सेफ्टी के साथ में ये लोग कंटिन्यू करते हैं, तो जिसकी वजह से आपका पैसा, आपकी ज़िंदगी, हर चीज़ सेफ है। अभी भी अब पैसा लगाओ दुबई में, ना के पैसे को रखो बैंक में जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कॉल मैम खतीजा एंड शहरी शाह। अल्लाह हाफिज़।